नमस्कार बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में आज हम 9वीं कक्षा के शेमुसी पाठ्य पुस्तक से 5वें पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है सुक्ति मौक्तिकम। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, दो शब्द हैं, सुक्ति मौक्तिकम। सुउक्ति, सु यानी श्रेष्ठ, उक्ति यानी वचन। ऐसे वचन जो श्रेष्ठ हैं उनकी एक मोतियों की माला बना करके इस पाठ में पिरोया गया है, इसलिए इस पाठ का नाम है सुक्ति मौक्तिकम। प्रिय छात्रों, आप जानते हैं विदुर नीति एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक नीति शतक नामक एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, और फिर चाणक्य नीति भी एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऐसे बहुत सारे नीति ग्रंथ संस्कृत भाषा को समृद्ध करते हैं। यहाँ एक परंपरा है नीति ग्रंथों की। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। तत्र वहाँ उन ग्रंथों में जो जीवन की शिक्षा दी गई है, प्यारे छात्रों, उनका पालन करके, उनका अनुसरण करके हम अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। ये जो पाठ हमारा है प्यारे बच्चों, इस पाठ का कथ्य, इस पाठ के संबंध में ये पूर्व विचार हमारे सामने रखे गए हैं। नीति विषयक सारे श्लोक हैं और इन सब श्लोकों में भिन्न भिन्न विषय को लेकर के हमारे जीवन में किस तरह से गुणों का आधान हो सकता है, हमारे जीवन में श्रेष्ठ गुण कैसे आ सकते हैं, इस संबंध में बहुत अच्छी चर्चा की गई। एक एक श्लोक को हम लेंगे प्यारे बच्चों, और उस श्लोक के भीतर जिन गुणों की चर्चा है, उस भाषा का जो लालित्य है, उस कथन में जो एक मधुरता है, वो सारी चर्चा हर एक श्लोक के माध्यम से हम यहाँ आपस में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले श्लोक से हम आज के पाठ का आरंभ करते हैं। मैं एक बार इस श्लोक का वाचन करूंगा और उसके बाद में इसके अर्थ के संबंध में हम चर्चा करेंगे। पहला श्लोक हमारा मनुस्मृति से लिया गया है। बच्चों, मनुस्मृति जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्रथम ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति माना जाता है स्मृति ग्रंथों में। वही मनु हैं जिनके नाम से हम मानव कहलाते हैं, आदि पुरुष। उन्होंने जीवन के संबंध में बहुत अच्छी बातें कही हुई हैं। उनमें से ये पहला श्लोक इस पाठ में आ रहा है। श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया श्लोक है प्यारे बच्चों। इसको गाने का एक, इसके गायन का एक अलग प्रकार है। मैं अब इसको गा करके आपके सामने, आपने महाभारत के जो श्लोक हैं वो सुने होंगे, लगभग इसी छंद के वो रचनाएं हैं और उसी तरह से इनका भी गायन होता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। ये इस छंद को पढ़ने का तरीका है बच्चों। आइए अब श्लोक को और श्लोक के भीतर जो भाव निहित है उसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम का अर्थ होता है बच्चों चरित्र, आचरण। आचरण की यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। मनु महाराज पहला वचन कहते हैं कि हर एक इंसान को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। आगे कहते हैं, वित्तम एति च याति च। वित्तम यानी धनम, धन, एति चला जाता है, च और याति चला जाता है, एति प्राप्त होता है। मनु महाराज कहते हैं कि मनुष्य को अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो चला भी जाता है और आ भी जाता है। वित्तम धनम एति प्राप्नोति, च और याति गच्छति। धन तो आ भी जाता है और धन चला भी जाता है,
लेकिन चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्यों? इसी बात को आगे स्पष्ट करते हैं कि अक्षीणो वित्ततः क्षीणः, वित्ततः धनेन, धन से, यदि कश्चित् जनः धनेन हीनः भवति तदा स पुनरपि धनं प्राप्तुं शक्नोति। अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से धन से हीन हो जाता है तब उसको हमेशा के लिए धनहीन नहीं माना जा सकता। समय आएगा वह फिर से धनवान हो जाएगा। इसलिए कहा अक्षीणो वित्ततः क्षीणः। यदि वित्त से, धन से क्षीण है तो अक्षीण है, कोई कमी नहीं है, कोई बात नहीं गई। लेकिन आगे सावधान करते हुए कहते हैं वृत्ततस्तु हतो हतः, वृत्ततः तु हतो हतः, हतः मृतः। अगर कोई व्यक्ति चरित्र से गिर गया, अगर किसी व्यक्ति के चरित्र का पतन हो गया, तब मनु कहते हैं वृत्ततः, चरित्र से, तु निश्चय से, हतः अगर पतित हो गया तो हतः। ऐसा इंसान तो वाकई जीवन में मृत के समान हो जाएगा जिसके चरित्र का पतन हो जाएगा। कहना यह चाहते हैं प्यारे बच्चों कि मनुष्य को अपने जीवन में धन और चरित्र, इन दोनों के निर्णय का अवसर यदि जीवन में आए तब उसे चरित्र को अधिक महत्व देना चाहिए। इसीलिए क्योंकि यदि एक बार व्यक्ति अपने चरित्र से गिर गया, चरित्र से पतित हो गया, तब वह पतित ही हो जाएगा। आपको ध्यान में होगा हजारों वर्षों पहले कभी रावण हुआ था। रावण ज्ञानी भी था, विद्वान भी था, वह शास्त्रों को भी जानता था, लेकिन उसके चरित्र का पतन हुआ और आज हजारों सालों के बावजूद कोई भी माता पिता अपनी संतान का रावण नाम भी नहीं रखता है। यह चरित्र का महत्व है। इसीलिए कहते हैं कि यदि वित्त क्षीण हो गया, यदि धन आपका कम हो गया, कोई बात नहीं, वह फिर आ जाएगा। धन तो है ही, लक्ष्मी को तो चंचल ही कहा जाता है। प्रिय छात्राः, अतः अस्माभिः चरित्रस्य रक्षा करणीया, चरित्रं महत्वपूर्णं वर्तते। यदि सच्चरित्रः बालकः अस्ति, यदि सच्चरित्रा बालिका अस्ति, तदा सा जीवने सर्वं प्राप्तुं शक्नोति, धनमपि प्राप्तुं शक्नोति, यशः अपि प्राप्तुं शक्नोति, परं तत्र चरित्रस्य महत्वपूर्णम् अधिकम् अस्ति। धनापेक्षया चरित्रस्य अधिकं महत्वम् इति अस्मिन् श्लोके वर्णितम् अस्ति। प्यारे बच्चों, आपको यह श्लोक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप आवृत्त कर सकते हैं कि चरित्र को यत्नपूर्वक बचा के रखना चाहिए। धन चला जाता है, आ जाता है। धन से हीन होने पर कोई हीनता नहीं होती, परंतु अगर चरित्र से हीन हो जाए, चरित्र से पतित हुआ व्यक्ति जीवन में मृत के समान हो जाता है, पतित हो जाता है। ये प्रथम श्लोक आपने पढ़ा। इस श्लोक में आप चरित्र के संबंध में जान चुके। अब आइए हम अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा श्लोक है बच्चों, ये विदुर नीति से लिया गया है। आपको महाभारत का तो ज्ञान होगा। महाभारत तो अभी अभी आपने देखा भी है, टीवी के ऊपर प्रसारित हो रहा था। महाभारत में एक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हैं जो सबको प्रभावित करते हैं, वो है विदुर। अगर कोई सत्य बात कहता था, आपने अनुभव किया होगा, अगर कोई सच्ची बात कहता था तो वो विदुर था, चाहे राजा को प्रिय लगे चाहे न लगे। उसी विदुर महाराज की रचना, उसी विदुर महाराज का उपदेश महाभारत के अंतर्गत ही संग्रहित है और उसका नाम है विदुर नीति। विदुर नीति का ये श्लोक अब हमारे सामने प्रस्तुत है। श्लोक को जैसा मैंने पहले श्लोक का पाठ किया था, पहले मैं एक बार पढ़ूंगा, उसके बाद मैं छंद के अनुसार इसका गायन करूंगा और उसके बाद फिर बच्चों हम इस श्लोक के अंतर्गत निहित भावों को जानेंगे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि
परेशान न समाचरेत। आइए अब छंद के अनुसार इसको पढ़ते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। शब्दार्थ के रूप में देखिए बच्चों, श्रूयताम यानी सुनिए, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, श्रुत्वा सुन करके, च और एव ही अवधार्यताम धारण कर लीजिए। क्या है वह सार? आत्मनः अपने, प्रतिकूलानि विपरीत अपने विपरीत आचरण, परेशान दूसरों के साथ, न समाचरित न नहीं समाचरित करना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए। बहुत अच्छी बात विदुर नीति के रचनाकार विदुर इसमें कहते हैं। विदुर जी कहते हैं कि धर्म के सार को सुनिए। धर्म के संबंध में इस देश में बहुत चर्चा की जाती है बच्चों, सारी दुनिया में धर्म को लेकर चर्चा होती है। यदि विदुर महाराज का धर्म का यह लक्षण हमको समझ में आ जाए तो संसार में कहीं कोई भी धर्म विषयक वैमनस्य भेद की भावना हो ही नहीं सकती। विदुर कहते हैं श्रुताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सर्वस्व को सुनिए, सार को सुनिए, और सुन करके श्रुत्वा चैव और सुन करके अवधार्यताम धारण कर लीजिए। और क्या है वो सार? आत्मनः प्रतिकूलानि अपने विपरीत, मुझे जो अच्छा नहीं लगता, जो व्यवहार मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ करे, मुझे वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, आप अपनी प्रशंसा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप दूसरों की प्रशंसा कर सकें। आत्मनः प्रतिकूलानि अपने प्रतिकूल, जो व्यवहार हमें अपनी आत्मा के विपरीत लगता है, विरुद्ध लगता है, परेशान दूसरों के साथ न समाचरित नहीं आचरण में व्यवहार में लाना चाहिए। हमको वही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए जो हम अपने साथ चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं प्यारे बच्चों? हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे काम करें और हमारे अच्छे काम को बढ़ावा देने वाले लोग हों, हमारे शिक्षक हमको प्रिय माने, हमारे माता पिता हमको प्यार से रखें। हम ये चाहते हैं, तब हमको उस व्यवहार को, उस आचरण को भी रखना होगा कि हम भी अपने गुरुओं का सम्मान करें, हम भी अपने माता पिता का सम्मान करें, हम भी अपने विद्यालय की सारी चीज़ों का जो भी हमारे लिए हैं उन सब का यदि हम अच्छी तरह से व्यवहार में ला रहे हैं तब निश्चित रूप से हमारा भी सम्मान होगा। प्यारे बच्चों, इस श्लोक में बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। संधि के रूप में अगर आप देखें, च एव अवधार्यताम, च एव अवधार्यताम, ये स्वर संधि का उदाहरण बन सकता है। और आत्मनः अपने, अपनी आत्मा के प्रतिकूल तो आप और हम सब लोग जानते हैं। तो अधुना संस्कृत भाषायां वदामि बालकाः अयं श्लोकः अस्मान् प्रेरयति यत् यद व्यवहारम यस्य व्यवहारस्य अपेक्षा वयम अन्येभ्यः कुर्म अस्माभिः सैव व्यवहारः अपरैः सह अपि करणीयम् येन सर्वत्र धर्मस्य वातावरणं स्यात्, येन सर्वत्र धर्मस्य शांति अपि स्यात्, प्रसन्नता अपि स्यात्, सर्वत्र वातावरणं समीचीनं भवेत्। निश्चित रूप से आपको ये श्लोक बहुत प्रभावित करेगा और मैं ये चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि आप इन सब श्लोकों को स्मरण कर लें, कंठाग्र कर लें, जिससे जीवन में आपको बहुत बार प्रेरित करते रहेंगे। जब भी आपको किसी के आचरण व्यवहार को लेकर के मन में संदेह होगा, आप सोच लीजिए कि आपका आचरण कैसा था, उसका प्रतिफल कैसा आपको आ रहा है। आपको विदुर जी की बात बिल्कुल प्रभावित करेगी कि हमको अपने प्रतिकूल किसी से आचरण नहीं करना। जब हम नहीं करेंगे तो ये निश्चित है कि हमारे साथ भी कोई प्रतिकूल आचरण नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों,
जो हमारा अगला श्लोक है वह चाणक्य नीति से है। चाणक्य के संबंध में आप सब लोग महाभारत से पूर्व एक सीरियल टीवी पर दिखाया जाता था, उसका शीर्षक ही चाणक्य था, वहाँ भी देख चुके हैं। और आपने इतिहास जो पढ़ा है तो नंद वंश के साथ चाणक्य का विग्रह था। चाणक्य अपने समय के महामंत्री थे, लेकिन अनूठे नीतिज्ञ भी थे, नीति का पालन करने वाले भी थे। उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। अपने नीति का पालन चाणक्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण हुआ। छात्रों, मुझे याद है मेगस्थनीज जब भारत आए तब चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, और चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री होते हुए चाणक्य कुटिया में निवास करते थे। मेगस्थनीज ने अपने इतिहास के वृत्त में लिखा, संस्मरण में लिखा कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतना सरल और इतना अपने कर्तव्य का पक्का हो, वो देश वास्तव में सारे संसार को मार्ग दिखाने लायक ही है, विश्व गुरु ही है। उसी चाणक्य की द्वारा रचित रचना चाणक्य नीति से ये श्लोक लिया गया है। श्लोक को मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद इसका गायन भी करूंगा। श्लोक: प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। आइए इस छंद में इसका गायन करते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्यारे बच्चों, आइए श्लोक में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द के अर्थ को देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं, जन्तवः प्राणी, सभी प्राणी प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होना, खुश हो जाना, सब संतुष्ट हो जाते हैं प्रिय वचन बोलने से। तस्मात्, इसलिए, तत्एव, उसको ही, उस वचन को ही, प्रिय वचन को ही, वक्तव्यम, बोलना चाहिए। वचने, वाणी में, बोलने में, का, कैसी, दरिद्रता, गरीबी। आचार्य चाणक्य कहना चाहते हैं, प्यारे छात्रों, प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए सबको प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। वाणी की दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। देखिए, किसी व्यक्ति के पास धन की दरिद्रता हो सकती है, किसी के पास अर्थ का अभाव हो सकता है, पैसों की कमी हो सकती है, लेकिन मधुर वाणी की तो कमी नहीं हो सकती ना प्यारे बच्चों। इसीलिए चाणक्य कहना चाहते हैं कि प्रिय वचन बोलने से सब लोग खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम प्रिय वचनों का ही प्रयोग करें। हिंदी का वो दोहा आपको याद होगा, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। कौवा किसी का धन नहीं लेता, कोयल किसी को देती नहीं, लेकिन मधुर वचनों के कारण वह सबकी प्रिय होती है। ये जो भाव है दोहे का, ये मूल रूप से संस्कृत के श्लोक का अर्थ है बेटा। कहते हैं फिर से, प्रिय वचन बोलने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं, सारे प्राणी। केवल मनुष्य ही नहीं बच्चों, किसी भी प्राणी को, आपके घर में अगर पालतू कोई जानवर है, उसको भी अगर आप प्रिय बोलते हैं, उसको भी अगर आप प्यार से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, तब आप पाएंगे कि वो आपसे प्यार करने लगता है, वो खुश हो जाता है। यही कहते हैं, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए उन्हीं प्रिय वचनों का प्रयोग करना चाहिए। और वचने का दरिद्रता, वाणी की दरिद्रता कभी नहीं होनी चाहिए। का यानी कैसी दरिद्रता, गरीबी। छात्राः संस्कृत भाषायाम् अर्थं पश्यामः। आचार्य चाणक्यः वदति, प्रियवचनानां प्रयोगेण सर्वे जनाः अस्मान् प्रति प्रसन्नाः भवन्ति।
अतः अस्माभिः सर्वैः सह प्रियवचनानां प्रियवचांसि एव प्रयोक्तव्यानि। वचनानां प्रयोगे वाण्याः प्रयोगे कुत्रापि क्वापि दरिद्रता न करणीया, येन अस्माकं जीवने सुखम स्यात्, अस्माकं जीवने सुखस्य आगमनं स्यात्। हमारे जीवन में तभी सुख आ सकता है जब हम प्रिय वचनों का प्रयोग करें। आचार्य चाणक्य इस श्लोक के अंतर्गत इसी बात का विशेष रूप से उल्लेख कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये श्लोक हमारा पूर्ण हुआ। इस श्लोक के बाद अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा श्लोक है वो सुभाषित रत्न भांडागारम। ये संस्कृत का एक सुंदर वचनों का संग्रह है। सुभाषित, जैसा कि अपने नाम से ही प्रकट होता है, सु यानी अच्छा, भाषित यानी कहा गया। सुभाषित रत्न, कवि उनको रत्न कहते हैं, सुंदर वाणी को रत्न कहते हैं। उनका भांडागारम, उनका भंडार है। ये सुभाषित रत्नावली है, सुभाषित रत्नों का भंडार है। और उस भंडार से ही एक रत्न उठा करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। तो अब जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं बच्चों, विद्वानों के कथन के अनुसार वह बहुत बड़ा रत्न है। आपको ध्यान में होगा, एक विद्वान राजा हुए, राजा भोज। और राजा भोज वह राजा थे प्यारे बच्चों, जो भी उनके पास आकर के अपनी रचना सुनाता था, अच्छी रचनाएं सुनाता था, तब वह उनको बहुत बड़ा पुरस्कार देते थे। वह पुरस्कार लाखों सोने की मुद्राओं में होता था। तो ये जो हमारा संग्रह है, ये उसी तरह के एक रत्न का संग्रह है। उस संग्रह से एक रत्न हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। आइए मैं उस रत्न को, श्लोक जो हमारे सामने आ रहा है, एक बार आपके सामने पढ़ता हूं, फिर हम उसके संबंध में चर्चा करेंगे। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहा, परोपकाराय सतां विभूतयः। अब हम इसका गायन करते हैं बच्चों। ये पहले श्लोक से थोड़ा सा भिन्न स्वर का श्लोक है। मैं इसका गायन कर रहा हूं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहा, परोपकाराय सतां विभूतयः। आइए अब हम श्लोक के अंतर्गत प्रयुक्त प्रत्येक शब्द के अर्थ को देखेंगे बच्चों। पिबन्ति पीते हैं, पापिब धातु, पिबन्ति पीते हैं। नद्यः, नदी शब्द का बहुवचन, नदियां। पिबन्ति नद्यः, स्वयं एव, स्वयं ही, स्वयं एव, स्वयं ही, अपने आप ही। न नहीं, अम्भः, अम्भः जल, पानी। कहते हैं नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, नद्यः स्वयमेव जलम अम्भः न पिबन्ति। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, स्वयं अपने आप, न नहीं, खादन्ति खाते हैं, फलानि फलों को, बहुवचन है, फलों को, फलम फले फलानि, फलों को, वृक्षः वृक्ष। वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। न अदन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, नादन्ति, अद खाने के अर्थ में ही होता है बच्चों। नादन्ति नहीं खाते हैं, सस्यम फसल को, सस्य यानी फसल, खलु निश्चय से, वारिवाहा बादल।
नादंती नहीं खाते हैं सस्यम फसल को, खलु निश्चय से वारिवाहा बादल। बादल जिनके बरसने से फसल होती है, संसार में अन्न उत्पन्न होता है, वह बादल उस फसल को स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय, दूसरों का उपकार करने के लिए, पर उपकाराय, दूसरों का उपकार करने के लिए, सताम विभूतयः, सज्जन लोगों की समृद्धि, सज्जन लोगों की श्री, सज्जन लोगों के पास में जो भी ऐश्वर्य है वह सब कुछ परोपकाराय, दूसरों का उपकार करने के लिए होता है। प्यारे बच्चों, आइए एक बार इसके भावार्थ को अच्छी तरह से समझते हैं। कहते हैं नदियां अपना जल, अपने अंभ को, अपने पानी को स्वयमेव न पीवंती, स्वयं नहीं पीती। नदियों का पानी तो बेटा हम सब पीते हैं ना, सारा संसार पीता है। हमारी फसल, हमारे पशु, हमारे पक्षी, हम सब लोग नदी का जल पीते हैं। नदी अपना जल नहीं पीती कभी भी। आगे कहते हैं कि जो वृक्ष हैं, वृक्षाः फलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, तभी तो हमको प्राप्त होते हैं ना। तो वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, वो भी परोपकार करते हैं। नदियां भी परोपकार करती हैं, दूसरों को जल देती हैं, और वृक्ष भी परोपकार करते हैं, दूसरों को फल देते हैं। नादंती सस्यम खलु वारिवाहा, वारिवाहा बादल, मेघ, मेघ अपने द्वारा सींची गई फसल को न अदंती, स्वयं नहीं खाते, वो नहीं खाते उसको। जैसे ये तीनों अपने द्वारा संपादित, अपने द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं का सेवन स्वयं नहीं करते, बल्कि परोपकार के लिए समर्पित कर देते हैं, ऐसे ही आगे कहते हैं इसी बात को लेकर के कि परोपकाराय सताम विभूतय, संसार में जो सज्जन लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो बादलों की तरह होते हैं, वो नदी की तरह होते हैं, वो वृक्षों की तरह होते हैं। उनकी सारी समृद्धि, उनके सारे पदार्थ दूसरों के भले के लिए होते। प्रिय छात्राः, अधुना वयम अस्य श्लोकस्य संस्कृत भावार्थं पश्यामः। कवि वदति पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, नद्यः स्वजलं स्वयं न पिबन्ति, तेषां जलं परोपकाराय भवति। वृक्षाः स्वफलानि स्वयं न खादन्ति, तेषां फलानामपि अन्ये जनाः प्रयोगं कुर्वन्ति, परोपकाराय, फलानि अपि परोपकाराय। एवमेव मेघाः स्वजलं स्वयं न पिबन्ति, मेघानां जलै सिंचितानि सस्यानि अपि ते न खादन्ति, सस्यस्य अपि उपयोगं जनाः एव कुर्वन्ति। अतएव एतेन सिद्धं भवति परोपकाराय एव सज्जन पुरुषाणां विभूतयः समृद्धि भवति, तेषां सर्वं सामर्थ्यमेव परोपकाराय भवति। बच्चों, ये परोपकार के महत्व के संबंध में 3 उदाहरण देकर के विद्वान ने बात को स्पष्ट किया। ये आज के हमारे पाठ का श्लोक जो है पूर्णता की ओर जा रहा है। इस श्लोक के साथ ही हमारी यह कक्षा पूर्ण होगी। इस पाठ के बचे हुए अन्य 4 श्लोकों का वाचन, उनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आशा है आपको इन श्लोकों का भाव और अर्थ समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे, बहुत शिक्षाप्रद, बहुत महत्वपूर्ण रत्न हैं प्यारे बच्चों, इनको स्मरण जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।